हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यहां पर आपके लिए टैली में एक नेक्स्ट लेसन लेके आ गए हैं, तो जिसका नाम है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर को प्रोसेसिंग करना, ऑर्डर को प्रोसीड करना। कैसे ऑर्डर को प्रोसीड करना? जैसे मान लीजिए आप लोग, अभी हमने टैली में क्या सीखा, ये बात आप लोग समझिए पहले कि हम लोग टैली में क्या क्या सीख चुके हैं। देखिए, यहाँ पर आपने टैली में कंपनी बनाना सीख लिया है, अल्ट्रेशन करना सीख लिया है, और उसको डिलीट करना सीख लिया है। ग्रुप बनाना सीख लिया है आपने, स्टॉक ग्रुप का आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन बनाना सीख लिया है। ये सारी चीज़ आपने यहाँ पर सीख चुके हैं। बैट एक्टिवेट करना सीख गए हैं, बैट लेज़र बनाना सीख गए हैं। तो इसके बाद में आप लोग यहाँ पर बैट लेज़र बनाने के बाद बैट कितना परसेंट करता है, कहाँ कहाँ करता है, ये चीज़ सीख चुके हैं। अब हम अगला लेसन जो पढ़ रहे हैं वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का हम जो लेसन पढ़ रहे हैं, इसका ऐसे ही जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से और पाथ वगैरह डाल के, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है? जैसे हम लोग माल परचेज करके लाते हैं और अपनी कंपनी में कैसे दिखाना है, उसको भी तो दिखाना है ना कि माल हमने ख़रीदा है। तो यहाँ पर हम उसको इसमें इंसर्ट करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे हम लोग। तो उसमें आप लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग जैसे हम सामान लेके आए, तो जिस हम लेजर से लेके आए, तो वो हमारा संडी डेटर, वो क्रेटर, तो उससे हम खरीद के लाए तो वो संडी क्रेटर है हमारा। और जब हम बेचेंगे जिसको, तो वो हमारा संडी डेटर होगा। तो वो CR और DR की एंट्री हमारी तब जाके वो बैलेंस में आती हैं जब हम उसको सही एक्चुअल वे में चढ़ाते हैं। तो एक्चुअल वे क्या है कि आप जो सामान लाए उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग में दिखाओ, परचेज़ का। परचेज़ करने के बाद फिर उसको रिसीव दिखाओ, रिसीविंग। और रिसीविंग में कोई भी चीज़ अगर ख़राब होके आ गई है तो उसको रिजेक्शन आउट करो। फिर फिर फाइनल इनवॉइस उसका जो परचेज़ का बनाओ। इसके ऐसे ही फिर हमारा लोग क्या करते हैं, हम लोग कि सेल करते हैं। तो सेल में क्या होता है कि सेल करते हैं, सेल करने के बाद क्या होता है कि वही जो माल हम जो सेल कर रहे हैं उसका डिलीवरी बनता है। सेल का एक तो एंट्री होगी, इसके बाद डिलीवरी की एंट्री होगी। अब अगर बाई चांस डिलीवरी के बाद वहाँ पर कोई भी सामान वापस आ रहा है, तो उसको फिर हम लोग रिजेक्शन इन दिखाएंगे, रिजेक्शन आउट एंड रिजेक्शन इन। परचेज में रिजेक्शन आउट और सेल्स में रिजेक्शन इन दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि फिर हम उसका फाइनल सेल्स का इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ आज मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी हर एक चैनल की वीडियो आप तक मिले। और इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि ये वीडियो आपको मदद कर रही है, ऐसे ही ये सबको मदद करे। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। आप हेडिंग डालना है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसके बाद में क्या करना है, ये पाथ लिखना है गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली के बाद में आपको क्या करना है, प्रेस F11। प्रेस F11 मतलब टैली फीचर। इसके बाद में प्रेस F2। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो मोटा मोटा आ रहा है ये जस, ये बोथ ऑफ द ऑप्शन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेट टू यस, ये अलाउ परचेजिंग ऑर्डर एंड अलाउ सेल्स ऑर्डर, ये दोनों ही आपको यस कर देने। और आपको यहाँ से Ctrl+A करके बाहर निकल जाना है फटाफट। ये चाहो तो आप इंटर करके भी बाहर निकल सकते हो, जैसे मैं यहाँ निकलने वाला हूँ। और ऐसे करके देखिए, आप लोग एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं, आप एक साथ जाना चाहते हैं तो Ctrl+A से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या था, हमने विधि लिख ली। अब हम हेडिंग डालेंगे परचेज ऑर्डर एंट्री। परचेज ऑर्डर एंट्री, फिर इसका नीचे पाथ लिखेंगे। पाथ सबका लिखते जाना है, रास्ता भटक गए तो फिर बस टैली नहीं आने की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली। फिर डैश करके क्या लिखेंगे, डैश करके फिर लिखेंगे हम इन्वेंट्री वाउचर क्रिएशन। इन्वेंट्री वाउचर क्रिएशन में जाके फिर क्या करना है आपको, अभी देखिए मैं दोबारा एक बार आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको Alt+F4 दबाना है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये F4 के नीचे अगर ये अंडरलाइन आ रही है, तो दैट मीन्स इसका मतलब होता है Alt+F4 है। देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से जाएंगे, ये दबाया, इन्वेंट्री वाउचर में गए।
इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर हमने L+F4 दबाया, ये देखो ये एल्ट आ रहा है ना लिखा हुआ ALT, Alt+F4 दबाया। और इसके बाद में हम पहुँच गए यहाँ पर परचेज ऑर्डर में। यहाँ पे हमको डेट चेंज नहीं करनी है, क्योंकि हम तो डेट चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टैली हम जो पढ़ रहे हैं एजुकेशनल बोर्ड पढ़ रहे हैं तो हमारी टैली काम नहीं करेगी। तो जो डेट चल रही है उसको चलने दो। और यहाँ पर अब जिस से हम परचेज करके ला रहे हैं, सामान खरीद के ला रहे हैं, उसका यहाँ पर लेज़र हम तैयार कर लेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, आप Alt+C दबाएंगे तो डायरेक्ट ये लेज़र बनाने का एक यहाँ पर वाउचर खुल जाएगा आपके सामने। तो ये जो लेज़र बनाने वाली हमारी स्क्रीन है, इसमें क्या है, जो आपको लेज़र बनाना है नाम में लिखना है और उसको सन्ड्री काय के अंदर में बताया था, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनाना है, जिससे हम परचेज करके ला रहे हैं। जिसको सेल कर रहे हैं उसके लिए सन्ड्री डेटर। यहाँ पर आपको नाम ले लेना है स्पेस दबा के, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर नंबर डाल देना है। अब स्पेस दबाना है, यहाँ पे स्पेस दबाने के बाद वहाँ से साइड में से वो आपको ऑर्डर, जो सामान आपने पहले अभी स्टॉक आइटम बनाए थे ना पीछे, तो जो स्टॉक आइटम पीछे बनाए थे वो यहाँ पर साइड में आ जाएंगे स्पेस दबाते ही। तो आपको जो ऑर्डर वहाँ से लेना है, सामान लेना है, जहाँ जो लेके आए हो उसका आपको यहाँ से काट देना है। क्योंकि भाई देखो, जब हम लोग सामान लेने जाएंगे तो वहाँ परचेज ऑर्डर करेंगे। तो अभी हम ये परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या सामान लेके आ रहे हैं, कितने का बिल बनेगा हमारा। अभी हम लेके आएंगे, उसमें से कोई ख़राब निकलेगा तो उसको हम रिजेक्शन आउट करेंगे ना। फाइनल में उसकी पर्ची हम परचेज बिल बनाएंगे, परचेज इनवॉइस बनाएंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखिए सामान डाल देते हैं। यहाँ पर ये @4% आ जाएगा अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना है लग के। अब हमें दूसरा आइटम ले लेना है ऐसे ही। इसमें अब हमको क्या लेना है, दूसरा आइटम ले लेना है। दूसरा आइटम जैसे ही हम लेंगे, यहाँ पर इसको डाल दिया, आपका तारीख तो वही रहने देना है 1/4/2021। और इसके बाद में यहाँ पर क्वांटिटी 10 और रेट इसके डाल दीजिए, जो कुछ डालने हैं आपके जो हैं लग रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पर कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को @4% लगा देना है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट आइटम ले लेंगे अपना नोकिया, चलो इसी को ले लेते हैं, नोकिया E63। और इसके बाद में इसका रेट डाल देंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर स्टोरेज गोडाउन में ले रहे हैं हम लोग, सारी जो एंट्री कर रहे हैं वो स्टोरेज गोडाउन में कर रहे हैं, उसको सबको ध्यान से करना। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर परचेज @4% लगा ही देंगे। इसके बाद में एक आध दो सामान हम लोग ले लेते हैं सैमसंग का, नोकिया E71 हमने यहाँ से कर लिया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इसका रेट डाल दीजिए आप 14,000। और यहाँ पर भी आप लोग इसका बैट तो सब में लगेगा ही लगेगा। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे ये तुम्हारा नोकिया के आइटम मैंने परचेज कर लिए सारे। और यहाँ पर इस स्क्रीन को कर देंगे हम एक्सेप्ट, सही है। अब इसके बाद में व्यू पेंडिंग परचेज ऑर्डर, अगर हमारा कोई भी, जैसे अब ऑर्डर दिया है तो उसको तो रिसीव किया नहीं है, तो अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑर्डर पेंडिंग में चल रहा है। तो उसके लिए आप डिस्प्ले पे चले जाएंगे और डिस्प्ले पे जाने के बाद डे बुक पे चले जाएंगे। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप, अगर आपको पेंडिंग ऑर्डर देखना है तो उसका पाथ लिखना है। पाथ कहाँ से लिखेंगे, मैंने बताया था आपको, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, मेनू एंड डे बुक। इसको लिखने के बाद हम फिर आप लोग इसकी स्क्रीन पर आ जाओगे तो यहाँ दिखा रहा है कि आपका वाउचर पेंडिंग में है ये, ठीक है ना। और ऑल वाउचर यहाँ से देख लीजिए कि आपका सेल्स वाउचर है कि परचेज ऑर्डर है, क्या है रिसीव्ड वाउचर है, क्या है सेल्स ऑर्डर, तो सारा कुछ यहीं से देख लीजिए। हमने को देखना है परचेज ऑर्डर, तो हम क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि हाँ साहब आपका एक ये है। अब इसका दूसरा भी तरीका है, हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारा कौन सा वाउचर पेंडिंग में चल रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स पे। और इन्वेंट्री बुक्स पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर चलाएंगे परचेज ऑर्डर बुक पे। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर बुक लगा हुआ पड़ा है, और उसमें टाइम जो डेट है ना, उसी डेट को हम रखेंगे तभी वो दिखाएगा, नहीं तो फिर वो दिखाएगा नहीं। तो वही डेट हमको अपना यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेना है। तो ये हमारे यहाँ से देखिए परचेज ऑर्डर एक आ रहा है। इसके बाद में अब हम लोग इनेबल ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन। ट्रैकिंग नंबर का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बहुत सारी पर्ची काटते हैं, बहुत सारे ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ट्रैकिंग नंबर दे रहे हैं उसको, तो हमारा एक अलग ही बिल बन जाता है, मतलब एक अलग रिकॉर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर उसके लिए F11 एंड F2 दबाना है आपको, F11 एंड देन F2। इसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए इनेबल द, दोनों को कर देना है, दोनों को, ये दोनों आपको यस कर देने हैं। यूज ट्रैकिंग नंबर्स डिलीवरी
रिसिप्ट नोट, क्योंकि आप डिलीवरी एंड रिसीव करोगे ना। इसके बाद यूज रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड भी करना है आउटवर्ड भी करना है। मैंने बताया आपको इनवर्ड कब करना है, जब हम लोग बेच देते हैं तो इनवर्ड करते हैं, और अगर हम लोग खरीद के लाते हैं तो आउट करते हैं। क्या, रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इनवर्ड। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग जब हम खरीद के लाते हैं तो रिसिप्ट नोट बनाते हैं, और जब हम बेचते हैं तो यहाँ पर डिलीवरी नोट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको बड़े ध्यान से करनी है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। रिसिप्ट नोट एंट्री हम बनाने जा रहे हैं, इसका आप लोग पाथ लिख लेंगे, गेटवे ऑफ टैली, इसके बाद में इन्वेंट्री वाउचर डैश करके लिखेंगे। फिर आप देखो ये चीज़ नोट करने वाली है, ये डैश करके यहाँ पर यहाँ आ गए आप। इसके बाद यहाँ नोट करना है, ये आपको ये चीज़ नोट करनी है। देखो ये चीज़ यहाँ पर क्लिक ऑन L+F9, मतलब आपको कीबोर्ड से Alt दबा के F9 दबाना है। फिर आपके सामने ये जो स्क्रीन आएगी वो हमारी काम की स्क्रीन होगी। देखिए हमने दबाया, तो इसके बाद यहाँ रिसिप्ट नोट आ गया लिखा हुआ, ये देखिए ये रिसिप्ट नोट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर रेफरेंस नंबर देना है, डेट आपको यहाँ पर चेंज नहीं करनी है डेट, हाँ ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारी टैली जो है वो एजुकेशनल मोड में, तो टैली हमको डेट चेंज नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपने जो पीछे नंबर लिया था, जिसका नाम लिया था ओवरसीज टेलीकम्युनिकेशन, वही इसको ही सेलेक्ट करके आगे निकल जाना है। और देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे RN001 ले लेना है, जो आप लोग अभी डाला ना ऊपर ट्रैकिंग नंबर, वही नंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। देखो ध्यान देने वाली बात है, ये आप लोग यहाँ एक नंबर डाल के आए RN001, तो वही ट्रैकिंग नंबर आपको RN001 यहाँ डालना है। और वो जो आपने पीछे ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर तुम्हारा यहाँ ऑटोमेटिकली आ रहा है, लिखना नहीं है इसमें। अगर ये नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं पीछे गलती करके आए हैं, सुधारिए उसको। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में कुछ भी नहीं करना है इसमें चेंजिंग, इंटर मार देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है तुम पहले ही एंट्री लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारी एंट्री, सारी वो जो लिस्ट होती है वो एक साथ में आ जाती है अपने आप ही। तो आप बस क्या करना है, फिर उसको इंटर 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 देके उसको वेरीफाई करना है बस ओनली। ट्रैकिंग नंबर हमें बनाना है रिसिप्ट नोट का, रिसीव करा है ना। तो ये सारे हम लोग यहाँ इसको जल्दी जल्दी फटाफट रिसीव कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि हम लोग कौन सा आइटम हमारा ख़राब निकला है जिसको हमें वापस करना है। रिजेक्शन आउट वाली एंट्री हमें करनी है यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो पूरे हमारे जो हम लोग जितने बार नोट्स लेके आए हैं सामान, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, रिसीप्ट करना है, रिसीप्ट नोट बनाना है, उसमें से एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। पीछे अपने आप ही आ रहे हैं कि हम लोग कितने लेके आए थे, उसको याद रखने की बात नहीं है। और यहाँ से इसको हम मार देते हैं यस, और अब निकल जाते हैं इस एंट्री से। इसके बाद में हम लोग अब यहाँ पे ये एंट्री आ गई रिजेक्शन आउट इनवर्ड, मतलब आउटवर्ड एंट्री। ये देखो ख़राब जो माल है उसको हम वापस करेंगे, तो कैसे करते हैं, आप उसके लिए रास्ता लिखेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे F11 दबाएंगे, फिर F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद में अगर आपने यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको अगर नो हो रहा है तो इसको यस करना है, ठीक है ना, इसको यस करना है। यहाँ पर इस करने के बाद निकलना है, फिर इसके बाद में तब वो एक्टिवेट होगा वहाँ अंदर जाके। तो ये तो ये हो गया रास्ता इसको इन्वर्ट को करने का। अब हम जा रहे हैं एंट्री पे, तो यहाँ लिखेंगे गेटवे ऑफ टैली, इसके बाद इन्वेंट्री वाउचर, और इसके बाद Alt+F6 क्या दबाना है, Alt+F6, Alt+F6 दबाने के बाद ये डेट चेंज नहीं करनी है। अब जो आइटम तुम्हारा ख़राब निकला है तो पार्टिकुलरली से वही ओवरसीज टेलीकम्युनिकेशन ले लेंगे अपना, वहाँ भी दोनों ही सप्लायर और लेजर नेम दोनों ही एक ही है। मेरा मान लीजिए ये आइटम निकला है ख़राब, इसमें से मैं ये परचेज ऑर्डर लेना आपको वही, और उसमें से मेरे को ऑर्डर नंबर 2 जो है उसमें से मेरे को मतलब 2 आइटम मेरे ख़राब निकले, तो मैंने उसको वापस कर दिया। तो देखिए अब मेरे वहाँ पे मैं 10 खरीद के लाया था, तो यहाँ पे 8 ही बचेंगे। परचेज बिल एंट्री, अब हम परचेज बिल एंट्री करेंगे, तो इसके लिए रास्ता क्या लिखेंगे आप लोग, गेटवे ऑफ टैली एंड देन वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। फिर उसके बाद में आप यहाँ दबाएंगे क्या, F9, यहाँ पर F9 दबाएंगे, प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर जो हमारा बिल बनाने जा रहे हैं हम इसका परचेज का, तो वो हम लोग यहाँ पर इनवॉइस जनरेट कर देंगे। सॉरी यहाँ पर मैं बिल जो कह रहा हूँ वो गलती से मुंह से निकल रहा है,
यहाँ पर इनवॉइस ही बोलते हैं, इनवॉइस जनरेट होती है यहाँ पर, बिल नहीं, सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और यहाँ पर हम इनवॉइस करते हैं, परचेज इनवॉइस एंड सेल्स इनवॉइस, क्योंकि बिल तो हम बताएं आपको किसके लिए, सर्विस के लिए यूज़ करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिया है और जो आप लोग अब तो हम लोग अलग सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने एक ओमकार ये परचेज, अरे हाँ बिल बना रहे हैं, यहाँ पे अभी हमारा बिल बनना है, जो हम खरीद के लाए उसका बिल बना है। लेकिन अभी इसमें आ रहा है एक एक करके, लेकिन जब आप लोग टैली करोगे ना, जब एंट्री करोगे तो देखिए आप लोग के सामने ये चीज़ नहीं आएगी। वहाँ पर आपको केवल यहाँ पर जो परचेज ऑर्डर लेना है, एक RN01 है जो, और उसको एक को लेते ही सारी एंट्री एक संग अपने आप आ जाएंगे, तो इसको तुमको इंटर मार मार के निकल जाना है बाहर। देखिए अब हमने यहाँ पर फाइनल में यहाँ पर बैट लगाया है, तो जैसे यहाँ पर ये बैट लग रहा है ऐसे ही हमको GST वाली एंट्री में GST सेलेक्ट करनी है, बस और कुछ नहीं है। वैसे मैं आपको स्पेशली और GST की एंट्री बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अब आप एक बार देख लीजिए पूरा, यहाँ पर पूरा देख लीजिए कि पार्टीज ने मैंने ओवरसीज टेली कम्युनिकेशन लिया है और मैं डेट चेंज नहीं करनी है। यहाँ पर OTC डाला, ओवरसीज टेली कम्युनिकेशन की शॉर्ट फॉर्म डाली है OTC-01, ठीक है ना, OTC-01 ओवरसीज टेली कम्युनिकेशन -01 है। अब इसके बाद में यहाँ से देखिए नेम ऑफ आइटम, हमें ये सारे एक आइटम लेना होगा, उसके बाद सारे आइटम अपने आप आ जाएंगे और एंटर 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 मार के सब कुछ बाहर निकल आया। देखिए मैंने यहाँ पर 1203 का ये 2 पीस वापस करे, तो यहाँ पर ये है नहीं। अब मेरे को यहाँ से इस स्क्रीन को लेना है एक्सेप्ट, मतलब मैंने इसका अब फाइनल परचेज इनवॉइस जनरेट कर दिया। ओके, इसके बाद में मैं आता हूँ अब स्टॉक ट्रांसफ़र एंट्री, मतलब बोले तो स्टॉक ट्रांसफ़र एंट्री, एक गोदाम में से दूसरे गोदाम में माल ले जाना। क्योंकि मैंने सारा जो माल लिया है वो कहाँ लिया था, वो मैंने लिया है स्टोरेज गोडाउन में। अब मेरे को क्या जाना है, ऑफिस गोडाउन में भेजना है, तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री गेटवे ऑफ टैली पे जाके इन्वेंट्री वाउचर पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो अपने आप ही आपके सामने ये स्क्रीन निकल के आती है, सबसे पहले स्टॉक ट्रांसफ़र की। और यहाँ पर आप लोग को डेट चेंज करनी नहीं है, और यहाँ पर आपको जो माल भेजना है स्टॉक आइटम है, नाम डालिए, स्टोरेज गोडाउन में से कितने माल ले जाएँ, 10 ले जाने हैं, तो उस रेट वेट चेंज नहीं करना है। फिर दूसरा आप लोग आइटम ले लीजिए इसमें कि आपको दूसरा आइटम कौन सा ले जाना है, तो यहाँ से इसके बाद कितने पीस ले जाने हैं वो आपको रेट चेंज नहीं करना है। फिर अगला माल देखिए कौन सा ले जाना है, ये ले जाना है, स्टोरेज गोडाउन करना है, यहाँ पर कितने पीस ले जाने हैं ये डालने। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर अगला अपना लेना है जो आइटम तुमको ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर ये कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर फिर वही सेम, मतलब वही, हाँ, नोकिया 1202। अब यहाँ कौन से गोडाउन में लेके आना है, वो ऑफिस गोडाउन। तो यहाँ पर वहाँ सोर्स और यहाँ पर डेस्टिनेशन, सोर्स मतलब कहाँ से और डेस्टिनी मतलब कहाँ को ले जाना है, ठीक है ना, प्रोडक्शन करना है। तो हमें यहाँ पर भेजना है उसको ऑफिस गोडाउन में। तो जो वहाँ पर हमने लिए हैं, ये जो हमने लिए हैं एंट्री, यही सेम हमको यहाँ पर दिखानी है, सेम वही सेम पैटर्न में, लेकिन यहाँ पर ऑफिस गोडाउन, वहाँ पर स्टोरेज गोडाउन। तो इसको हमको कर देना एक्सेप्ट। अब हमारा यह माल आ गया ऑफिस में गोडाउन से, अब हम बेच सकते हैं इसको। अब हम लगाते हैं यहाँ पर सेल्स ऑर्डर एंट्री। सेल्स ऑर्डर एंट्री कैसे करोगे आप, सेलेक्ट इन्वेंट्री वाउचर, तो इसका पाथ लिख लेंगे हम लोग, गेटवे ऑफ टैली डैश करके इन्वेंट्री वाउचर डैश करके अल्ट प्लस F5 ALT प्लस F5 सेल्स ऑर्डर लगाने के लिए। अभी जैसे ही हम सेल्स ऑर्डर अभी पर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर हमें डेट चेंज नहीं करनी है। और इसके बाद में हमको यहाँ पर एक लेज़र बना लेना है काय में, सन्ड्री डेटर में, क्योंकि यहाँ पर हम बेच रहे हैं। L+C दबा के एक लेज़र बना लिए। आप जिसको सामान बेच रहे हैं, डायरेक्ट ही ग्राहक आएगा तो उसका पहले तो पता तो है नहीं कि क्या नाम होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर डाले हमने यूनिवर्सल एक्सपोर्ट। यूनिवर्सल एक्सपोर्ट हमने यहाँ पर ले लिया सन्ड्री काय के अंदर, डेटर के अंदर। अब इसको इस स्क्रीन को लिया एक्सेप्ट, यहाँ पर SO001 डाल दीजिए, सेल्स ऑर्डर है।
और यहाँ पे जो माल बेच रहे हैं वो आदमी जो ले रहा है उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तारीख डाला नहीं है, उसको ऑफिस को डाउन से बेचना है, सॉरी। तो फिर इसके बाद में यहाँ से हम लोग यहाँ पे 5 नोट्स दे रहे हैं, इसको किस रेट में देना वो रेट डाल दो। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एंटर करके बाहर निकल जाना है। अब यहाँ पर डालिए सेल्स एट द रेट 4%। और यहाँ से इसके बाद में यहाँ पे तुम लोग ये देखिए, यहाँ पर ये सिमिलरिटी, यहाँ पर ये इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है, इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है, कितनी, 5 नोट्स। और इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर बिल वो है सेल्स एट द रेट 4% लगा देना है। और यहाँ पर आप लोगों ने इसको ऑर्डर को दे दिया, सेल्स ऑर्डर आपने कर दिया, अपनी एंट्री चढ़ा दी, यस कर दो इसको। इसके बाद टू व्यू पेंडिंग सेल्स ऑर्डर, तो वही विधि है जैसे हम परचेज ऑर्डर के लिए देखते थे, ऐसे यहाँ पर हम सेल्स ऑर्डर के लिए देखेंगे। तो वहीं डिस्प्ले में जाना है, और डिस्प्ले में जाने के बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमें डे बुक में जाना है, और डे बुक में जाने के बाद वहाँ पर हमको ऑर्डर मिल जाएगा, सेल्स ऑर्डर यहाँ पर 1 है। नहीं दिख रहा है तो आप वाउचर चेंज कर लो, फिर वो दिख जाएगा आपका। सेल्स वाउचर करना है, सेल्स ऑर्डर करने के बाद में यहाँ पर हमारा ये दिखने लगा। इसके बाद में अगर नहीं दिखता है तब की बात है, ये फिर पीरियड चेंज कर लो। अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेना है आपको, जिस पीरियड में आपने जिस सामान को ऑर्डर किया था, तो यहाँ पर फिर वो आपको दिखने लग जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका और बताते हैं आपको कि मतलब आप इसको दूसरी तरीके से कैसे देखते हैं। तो डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाने के बाद में यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है। इसके बाद में यहाँ पर परचेज ऑर्डर देखे थे पहले, अब यहाँ पर सेल्स ऑर्डर बुक देखनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ से दिखाना है। यहाँ पे आपको डेट चेंज कर देनी है अगर आपकी डेट चेंज हो रही है उसमें कंपनी में तो, और हमें तो करनी नहीं क्योंकि हमारा तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड चल रहा है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर अब हम डिलीवरी नोट एंट्री करेंगे। तो डिलीवरी नोट के लिए पार्थ लिख लेंगे, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री वाउचर डैश करके फिर यहाँ पर हमको दबाना है Alt+F8। Alt+F8 दबाने के बाद में आप लोगों के सामने ये स्क्रीन होगी, फिर क्लिक ऑन F12 है, फिर आपको क्लिक ऑन F12 पर क्लिक करना है। और इसको इम्पोर्टेंट तरीके से देख लेना, सप्लीमेंट्री डिटेल सेट टू नो करना है। यहाँ पे अगर आपका यस हो रहा है तो यहाँ नो कर लीजिए। नो करने के बाद में यहाँ से हम इसको एंटर करते जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें डेट चेंज नहीं करनी है। और इसके बाद में यहाँ पर एंटर रेफरेंस नंबर डाल दीजिए DN001, और पार्टीज़ का नाम कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सपोर्ट, क्योंकि इसको हमने बेचा था। और यहाँ पर इसको आइटम जो बेचे थे वो आइटम हमको ले लेने ही। DN001 अपने आप आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर SO, ये डिलीवरी नंबर लेना है, ये SO नंबर लेना है जो पीछे हमें ऑर्डर दिया है। इसके बाद में रेट वेट डालनी नहीं है, पूरे डरे हुए हैं यहाँ पर रेट तो। और इसके बाद में यहाँ पर दूसरा भी इस तरीके से ले लीजिए आप लोग। और यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको एंट्री को ले लेना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है साहब, यहाँ पर जैसे सिमिलर करना है, अभी बैट नहीं लगाना है इसमें। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर दो एंटर मार के, और एंटर मार के यहाँ पर आप लोग रिजेक्शन इन एंट्री करना है। कैसे, जो ले के आया है वो भी तो वापस करने आएगा, हमने भी तो वापस किया था। तो यहाँ पर हम लोग रिजेक्शन इन करेंगे, वहाँ पर रिजेक्शन आउट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के पास पाथ लिखा आपने, नहीं लिखा ना, तो लिख लो, ये बहुत ज़रूरी है, इसका पाथ लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। लिखिए आप लोग, गेटवे ऑफ टैली एंड इन्वेंट्री वाउचर, फिर डैश करके यहाँ पर हम लोग को प्रेस करना है कंट्रोल F6 दबाने के बाद में फिर हमको ये स्क्रीन सामने आएगी। इसके बाद फिर हमको यहाँ पर अपना जो माल वो वापस करने आया उसको डाल देना है। यहाँ पर पहले पार्टी का नाम डालना है, यूनिवर्सल एक्सपोर्ट ले गया था हमसे। इसके बाद में यहाँ पर आप आइटम नेम डाल दीजिए जो वो वापस करने आया है, और यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया इसको।
कितने माल वापस करने आया है यहाँ पर, तो आप एक पीस तो एक डाल दीजिए और यहाँ से हम लोगों को ऐसे करके एंड ऑफ द लिस्ट कर दीजिए इसको। ये वापस हो गया हमारी अब एंट्री में, ये कंपनी में दोबारा आ गया। इसके बाद सेल्स बिल एंट्री हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली हैं, पाथ को लिख लेना है, पाथ लिखना है, वापस आ जाइए, सेल्स बिल एंट्री में हेडिंग डालना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद डैश करना है, डैश करने के बाद में हमको फिर क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर, फिर डैश करना है, फिर उसके बाद लिखना है प्रेस F8, F8 दबाने के बाद में फिर हमको यहाँ पर दबाना है क्या, सेल्स पे सेलेक्ट करना है, और सेल्स पर सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से बिल बनाने वाले हैं। तो जिस बिल में हम लोग जिस दिन वेट वो बना रहे हैं तो उसको हम एंटर कर देंगे, और यहाँ पर UE यूनिवर्सल एक्सपोर्ट -01 करके उस पार्टी का नाम ले लेंगे, यूनिवर्सल एक्सपोर्ट। और यहाँ पर उसका जो फाइनल है, जो बिल जो रिजेक्शन के बाद में बचा है, वो वहाँ पर DN01 कर लेंगे ट्रैकिंग नंबर में, और यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑर्डर नंबर तो अपने आप आ ही जाएगा। और यहाँ पर ये हम लोग जी 2 सामान ले गया था ना हमारे पास से, एक तो नोकिया 1202 और DN00। जैसे ही आप DN नंबर लोगे तो ट्रैकिंग नंबर तो DN नंबर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर सेल साइड रेट 4% भी, ये भी अपने आप ही आएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर लगा देना बैट, कौन सा, आउटपुट बैट, वहाँ पे इनपुट बैट और यहाँ पर आउटपुट बैट, और लगा के यहाँ पर कर देना इसको एंटर। और इस तरीके से यहाँ पर ये अध्याय आपके पूरे होते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या सिखाया गया आज। नंबर 1 चैप्टर है आपका परचेज ऑर्डर। इसके बाद में परचेज ऑर्डर के बाद में यहाँ पर रिसीविंग के बाद में यहाँ पर आपको दिखाया गया कि आप लोग उसमें रिजेक्शन आउट कैसे करते हैं। फिर इसके बाद में आपको बताया गया कि आप लोग स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। फिर इसके बाद में बताया गया सेल्स ऑर्डर कैसे लगाते हैं। फिर इसके बाद में क्या बताया गया कि आप लोग रिसीविंग कैसे करते हैं, ओ सॉरी डिलीवरी कैसे करते हैं। डिलीवरी करने के बाद में आपको बताया रिजेक्शन इन कैसे करते हैं। फिर इसके बाद में बताया रिजेक्शन इन के बाद में बताया फिर हम लोग सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको आज 8 लेसन ये कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेसन पूरे हो गए आपके। तो अगर कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है, वीडियो थोड़ी बड़ी है, लंबी हुई है, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो क्या करें, बनानी तो पड़ेगी पूरी। तो मुझसे आप कमेंट करके पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा और आपकी मदद करूँगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि पूरी टैली आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। तो मैं आपसे फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ चैनल को एक बार सपोर्ट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।